कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ किसान लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने तो इसे प्रतिष्ठा का सवाल बता दिया है और ऐसे में ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें किसान संगठन विपक्ष का साफ तौर से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, किसान भले ही अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हो, लेकिन चुनावी मौसम में किसान आंदोलन का असर कम होता नहीं दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करने का ऐलान कर चुका है, तो वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन भी कर दिया है। खैर टिकट तो एक को ही मिलना था। हम तो यही कहे भाई अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो। आप लोगों की भी प्रतिष्ठा की बात है। यह सीट ऐतिहासिक सीट है, इसे बहुत उस्ता लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उठुत है आपस के। वैसे तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन है, लेकिन कृषि कानूनों पर चली लड़ाई ने किसानों को सियासी हस्तक्षेप के लिए जरूर उकसा दिया है, जिसका असर अब चुनावी मौसम में देखने को भी मिल रहा है और सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े गठबंधन को अपना पूरा सहयोग भी दे रहा है। आ जाओ आगे, आ जाओ चौहान साहब आगे आ जाओ। चंदन चौहान आ जाओ आगे, आ जाओ मंच पे, आ जाओ आगे। हमारे गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार जो वहां से मीरापुर से है, मीरापुर से चंदन चौहान चौधरी, आ जाओ यहाँ संजय चौहान जी के लड़के एमपी साहब के, आ जाओ जी। चलो नमस्ते नमस्ते चौहान साहब। भाई वहां से भी जहाँ किसी की रिश्तेदारी हो कुछ हो, सभी वहां से भी मीरापुर में भी मंडो नरेश टिकैत। और इस पर भी सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे कुशा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह और तो कुछ नहीं होता। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी तक कोई चुनावी अपील नहीं की है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के समर्थन ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने अपने पुराने साथी और 2 बार के विधायक रहे राजपाल सिंह बालियान को बुढ़ाना सीट से टिकट दिया है, जबकि मीरापुर से गठबंधन के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान है। सिसौली में नरेश टिकैत ने दोनों ही प्रत्याशियों को बाकायदा सिंबल देकर अपना समर्थन दर्ज कराया है और प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की है। मैं इस चुनाव को मैं वफादारी से राजनीति की तो मेरे पे जयंत चौधरी ने विश्वास जताया। मैं बहुत ही वफादारी से किसान यूनियन में शुरू से और जब तक 1996 तक किसान यूनियन की राजनीति करी तो इस परिवार से मेरा बहुत लगाव रहा है और ये परिवार मेरे पे पूरा भरोसा करता है, विश्वास करता है। और उधर 96 के बाद चौधरी अजीत सिंह के साथ मैंने ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ, वफादारी के साथ उनके साथ रहा। वो भी मेरे पे इसी वजह से वो मेरे पे विश्वास जताते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मैं पूर्णतः जयंत चौधरी जी को आज जो ये मुझे टिकट दिया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय नरेश टिकैत जी को जो इन्होंने मेरा सहयोग किया, जैन जी से मिलकर गठबंधन का मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैं तहे दिल से नरेश चौधरी जी का भी, नरेश टिकैत जी का भी स्वागत करता हूं और चाहूँगा कि मुझे ये परिवार हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे क्षेत्र में मजबूती के साथ चुनाव जिताए और जिससे उसी विश्वास के साथ मैं, अगर क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव जिताकर भेजेगी तो जिस तरीके से मैंने दो टर्म 2 योजनाएं पीछे काम ईमानदारी
कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ही किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने से बच रहे हैं। खुद राकेश टिकैत भी कहते हैं कि जनता सब जानती है किसको वोट देना है और किसको नहीं, लेकिन नरेश टिकैत का ये कहना कि ये चुनाव आपकी प्रतिष्ठा और परीक्षा का है और जहां भी गठबंधन प्रत्याशी हो उसे जिताओ, ये दिखाता है कि कम से कम भारतीय किसान यूनियन तो खुलकर मैदान में आना चाहता है और सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश में है।